डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम बांग्लादेश में हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी हिंसा का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, पिछले 24 घंटे से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत की आग फिर से भड़की हुई है। पिछले 24 घंटे से हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। और यह सब पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। डीएनए मित्रों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जिस उस्मान हादी नाम के कट्टरपंथी युवक की हत्या को लेकर हिंसा भड़काई गई, उस हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। आज आपको जानना चाहिए, आखिर मुनीर ने हादी की हत्या क्यों करवाई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक भीड़ ने भारत को तोड़ने की धमकी क्यों दी। आज आपको यह भी पता चलेगा, हादी की मौत से आसिम मुनीर का कौन सा मकसद पूरा हो गया और कैसे हादी की हत्या करवाकर मुनीर ने जमाते इस्लामी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। आज का यह विश्लेषण पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रेम करने वाले कट्टरपंथियों को बहुत ही चुभने वाला है। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें और अपडेट्स दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर उस्मान हादी से जुड़ी है। अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर जारी करके बताया कि उस्मान हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश ले आया गया है। मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को श्रद्धांजलि दी और अपनी पोस्ट में हादी को शहीद बताया। कल हादी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से बदलकर 2 बजे कर दिया गया है। उस्मान हादी को कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा। नजरुल इस्लाम को बांग्ला साहित्य का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाता है। हादी के जनाजे पर कल इंकलाब मोर्चा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, यानी आज की रात और कल का दिन बांग्लादेश में हिंसा बढ़ सकती है, हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में अखबारों के दफ्तर पर हिंसक हमले की है। सिंगापुर में हादी की मौत की खबर के बाद ढाका में 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये अखबार लोकतंत्र का समर्थन और कट्टरपंथ का विरोध करते थे। इस आग को बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकारिता का अंतिम संस्करण कहा जा रहा है और अंतिम संस्कार भी कहा जा रहा है। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की छपी हुई प्रति 27 साल में पहली बार नहीं निकल पाई। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक हमले की है। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाकर बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट कर मार दिया और उसके शव को पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। यानी एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। इस दौरान उसे बुझाने के लिए ना तो पुलिस सामने आई और ना ही भीड़ से एक भी आवाज उठी। किसी ने नहीं कहा कि इंसानियत के लिए ही सही ऐसी क्रूरता मत करो। इस वीडियो को देखकर इस वक्त बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। चौथी बड़ी तस्वीर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान के घर पर कट्टरपंथी भीड़ के हमले की है। भीड़ ने मुजीबुर रहमान के घर को हथौड़ों से तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। इसे रोकने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। बड़े इत्मीनान से कई घंटों तक भीड़ ने इस घर में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। और 5वीं तस्वीर बांग्लादेश में भीड़ की नारेबाजी की है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 7 सिस्टर यानी भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को आजाद करवाने के नारे लगवाए जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, सोचिए, जिस मुल्क को भारत ने आजाद करवाया, जिसे पाकिस्तान के जुल्मों से बचाने के लिए 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, उस बांग्लादेश में भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। और यह साजिश उस मुल्क पाकिस्तान ने रची है, जिसके जुल्मों से आजादी के लिए कभी बांग्लादेश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 30 लाख नागरिकों की हत्या की थी। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी ताकतें जितनी नारेबाजी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये नारेबाजी करने वाले मुट्ठी भर लोग कौन हैं और ये बांग्लादेशियों के कितने बड़े दुश्मन हैं, इसकी जानकारी अब हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको ये जानना चाहिए, बांग्लादेश में आखिरकार 24 घंटे से चल क्या रहा है। किस तरह बांग्लादेश एक अराजक भीड़ के कब्जे में आ गया है, जो मुनीर के इशारे पर हर उस संस्था और व्यक्ति को निशाना बना रही है जो किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है।
अन्याय करने वालों से सवाल पूछ सकते हैं। इसे समझने के लिए आज आपको बांग्लादेश में जारी हिंसा पर हमारी वीडियो रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस हिंसा के पीछे कैसे आसिम मुनीर का हाथ है। बांग्लादेश इस वक्त ऐसी कट्टरपंथी भीड़ के कब्जे में है जिसे आगजनी, तोड़फोड़ और हिंदुओं की हत्या करने की छूट दे दी गई है। अज्ञात हमलावरों की गोली से घायल छात्र नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई और हजारों कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए। ये भीड़ हादी हादी के नारे लगा रही थी। सबसे पहले इस भीड़ ने बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबारों डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने अखबारों के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की। जब पत्रकार जान बचाने के लिए ऊपर भागे तो ऑफिस में आग लगाकर 30 पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश में वो जिहादियों के खिलाफ सिवा कोई नहीं रह सकेगा। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, ये जिहादियों बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में गए, पाकिस्तान बनाने की, कब्रिस्तान बनाने की। फायर ब्रिगेड ने बहुत मुश्किल से पत्रकारों की जान बचाई। कट्टरपंथियों के टारगेट पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भी थी, जिसके कई ऑफिस भीड़ ने जला दिए। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को इस निंदा का आरोप लगाकर कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला। फिर पूरे कपड़े उतारकर शव को पेड़ में लटकाया और आग लगा दी। वो जलता रहा और मजहबी नारे लगते रहे। बांग्लादेश में इस हिंदू दीपू चंद्र दास का परिवार रो रो कर पूछ रहा है उसकी गलती क्या थी। हिंसक भीड़ ने सांस्कृतिक संगठन छायानूर भवन पर हमला किया। हारमोनियम टूटा, सितार जला, किताबें फूंक दी गईं। इसी के साथ बांग्लादेश की संस्कृति भी स्वाहा हो गई। चटगांव में भारतीय उच्चायोग पर ईंटें फेंकी गईं। अब यहां पर सेना को तैनात किया गया है।